नमस्कार, प्रणाम। मैं राम सिंह भंडारी गुरुग्राम से साहित्य चेतना मंच की ओर से आपका स्वागत करता हूँ। गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरो गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आषाढ़ मास की पूर्णिमा को महर्षि वेदव्यास जी के जन्म दिवस को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। महर्षि वेदव्यास जी जिन्होंने कालजयी ग्रंथ महाभारत के साथ ही वेदों तथा अन्य पुराणों की रचना की और तथा समस्त विश्व को वैदिक साहित्य का ज्ञान दिया, उनके जन्म दिवस पर इसीलिए उनके जन्म दिवस को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। एक व्यक्ति के जीवन को संवारने, सुधारने, उससे अच्छे बुरे का ज्ञान देने तथा भविष्य की चुनौतियों का सामना करने की जो शिक्षा उसे गुरु से ही मिलती है। कहा गया है कि जो जीवन के गुरु सिखाए, कला सिखाए, वही गुरु है। शास्त्रों में गुरु का स्थान ईश्वर से भी पहले माना गया है। इसीलिए कहा जाता है माता पिता गुरु देवता। इसी कथन पर इसी को देखते हुए संत कबीरदास जी ने भी अपने दोहे में लिखा है, गुरु गोविंद दो खड़े काकू लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। जीवन के हर चरण में व्यक्ति को गुरु की आवश्यकता होती है। बचपन में माँ बच्चे की गुरु होती है, परिवार में माता पिता तथा अन्य बड़े जन उसे अच्छे बुरे का ज्ञान देते हैं। स्कूल में अध्यापक शिक्षक उसे शिक्षा के ज्ञान देते हैं तथा बड़े होने पर रोजगार या व्यवसाय में उसे वरिष्ठ जनों से सीखने को मिलता है। अतः बचपन से लेकर बुढ़ापे तक व्यक्ति को गुरु के रूप में कोई न कोई शिक्षा दी जाती है। साहित्य से चेतना भी सीखने का एक अद्भुत मंच है, जहाँ पर सनातन संस्कृति के विषय में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक व्यक्तिगत रूप से मैं कहूँ तो मन से जुड़े प्रबुद्ध साहित्यकारों और रचनाकारों के ज्ञान व अनुभव से मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। अतः इन सभी साहित्यकारों और रचनाकारों को मैं गुरु के समकक्ष आदर और सम्मान की दृष्टि से देखता हूँ। विशेषकर साहित्य चेतना मंच के संस्थापक व अध्यक्ष आदरणीय नरेंद्र सिंह रावत जी, जिनको सम्मान से, प्यार से सब गुरुदेव के नाम से पुकारते हैं, उनके सनातन के प्रति समर्पण, लगाव व ज्ञान को देखते हुए उनको गुरु की उपाधि से सुशोभित किया गया है। मैं समझता हूँ कि साहित्यिक चेतना से जुड़ने पर मेरा सनातन संस्कृति के प्रति लगाव बढ़ा है। मेरे मन का ज्ञान तथा भ्रम का अंधेरा भी छंट रहा है। इस संदर्भ में संत कबीरदास के एक दोहे का उदाहरण मैं यहाँ देना चाहूँगा। गुरु मन में बैठ सदा, गुरु है ब्रह्म का जाल, ब्रह्म का काल, गुरु अवगुण को मिटता, मिटे सभी ब्रह्म जाल। अंत में मैं गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मन से जुड़े सभी साहित्यकारों, रचनाकारों व सभी सदस्यों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई प्रेषित करता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार।